नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास है जियोग्राफी से रिलेटेड एक बेहतरीन टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स क्या है जो आज तक आपके एग्जाम में पूछे गए। हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत के अंदर कब आती है, विश्व में कब आती है, हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है और भारत में कब आती है, कब लागू होती है और ये कितने चरण में लागू होती है। जो भी हरित क्रांति से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्रांति आज आप लोगों के एग्जाम के लिए आने वाली है। तो आइए चलते हैं, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी हासिल करते हैं जो आपके एग्जाम में आज तक क्वेश्चन बने हुए हैं, यहीं से बने हैं। देखिए, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को ज़रूर देखें ताकि आप आने वाले जो आपका भी एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। देखिए, अगर हरित क्रांति का जनक अगर हम विश्व में बात करें तो याद रखिएगा नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो आप लोग देखते होंगे नॉर्मन ई बोरलॉग लिखा रहता है। तो आप लोग कभी अगर हिंदी में आ जाए तो नॉर्मन अर्नेस्ट, ये क्वेश्चन फंसा दिया था लोगों को और नॉर्मन आर बोरलॉग का दे दिया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनका जन्म याद रखिएगा मैक्सिको में हुआ था। इनका जन्म 1914 मैक्सिको में हुआ था और ये इन्होंने ही विश्व में जो हरित क्रांति है इनके जनक, क्योंकि इन्होंने जो है गेहूं पर काफ़ी रिसर्च किया था जिसके कारण ये मतलब अच्छी प्रजाति का जो गेहूं था उसको इन्होंने ईजाद किया। जो भारत ही नहीं, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये अन्य देशों में भी याद रखिएगा इनका जो बीज था मैक्सिको से वो अन्य देशों में, जैसे भारत में भी आया था, पाकिस्तान में भी और अमेरिका में तो था ही। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बनता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। अगर विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिसको कहते हैं। भारत में पूछेगा तो एमएस स्वामीनाथन है। इनका क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को मिस मत करना। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है। भारत में हरित क्रांति, देखिए भारत में हरित क्रांति 3 चरणों में लागू किया गया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में भारत के अंदर हरित क्रांति लागू की गई थी। पहले चरण की बात करें तो जहां से क्वेश्चन प्रबल बनता है 1966 से लेकर के 1981 में प्रथम चरण चल रहा था। जब भारत में 1966 में आई हरित क्रांति और ये लागू कहां पर हुई थी, जब पहली बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जब भारत में हरित क्रांति आई तो कहां कहां लागू हुई थी, पूरे भारत में लागू नहीं हुई थी। यहीं से क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, पंजाब में लागू किया गया था, हरियाणा में लागू किया गया था और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा हरित क्रांति लागू की गई थी। ये सारे क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि बताया तो गया 1966 में आई। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ लागू हुई है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पंजाब हरियाणा में लागू किया गया था। अगर हम इसके दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 1981 से 1995 के बीच में चली थी और तीसरे चरण की बात करेंगे तो 1995 के बाद ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। वैसे क्वेश्चन यहीं से बनता है, 1966 से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। साथ में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। अब देखिए यहाँ मैंने 5वां पॉइंट क्या लिखा है, सदाबहार क्रांति के जनक भारत में, या सदाबहार क्रांति के जनक कौन है। तो याद रखिएगा सदाबहार क्रांति के जनक भी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ही है। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो कि सदाबहार क्रांति भी कृषि से ही रिलेटेड है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर कुछ 5-6 क्रांतियाँ जो हमारे
मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे मैंने यहाँ पर लिया है। ये बहुत आसान है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, फल उत्पादन से भी है और सब्जी उत्पादन से भी सुनहरी क्रांति का संबंध है। अगर हम 2 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं श्वेत क्रांति, ऐसे से जो डैश लगा है इसका मतलब क्रांति है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन से। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, जिन्होंने श्वेत क्रांति लाई थी। अब देखिए, काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध पेट्रोल से है, डीजल से है, इथेनॉल, बायोडीजल, ये सब जो याद रखिएगा ये काली क्रांति के ही अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति, देखिए इसमें उर्वरक भी आता है, भूरी क्रांति में उर्वरक भी आ जाएगा और गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा से भी संबंध इसका है, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारे जितने भी गैर परंपरागत यहाँ पर लिखा है। परंपरागत का मतलब ये है कि जैसे हमारा सदियों से चला आ रहा है उसको परंपरागत, जो हमारी परंपराएं यानी जो पहले से चला आ रहा है, और जो नई नई खोज हुई है उसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ओटेक ऊर्जा, ये सब जितनी ऊर्जाएं हैं ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जो कि किससे संबंध है? ये याद रखिएगा, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति से ही इसका संबंध है, गैर परंपरागत ऊर्जा से। अब देखिए, 5वें नंबर पर आइए, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है सिर्फ गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। तो याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से भी है, मांस के उत्पादन से भी है, और याद रखिएगा प्याज से भी गुलाबी क्रांति आपके एग्जाम में आ सकता है। और लास्ट में आप लोग देखेंगे 6 नंबर पे इसमें दिया है नीली क्रांति, जो कि मत्स्य उत्पादन से है। मैंने यहाँ मछली लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होइए, मत्स्य मछली वही है, मत्स्य। तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध भी मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध सरसों से है। याद रखिएगा, तमाम जितनी भी क्रांतियाँ भारत के अंदर हैं वो सारी क्रांतियों को एक एक करके आप लोगों के पास इस बोर्ड के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को वे सारी चीज़ें मिलती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज की जो क्लास है यहीं पर विराम करते हैं। और याद रखिएगा, मैं एक मैडम जी हैं जिनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग जाएं, उनके अंदर घुसें, और वो मैम जो है याद रखिएगा एक बहुत स्पेशलिस्ट हैं, होम साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत बेहतरीन क्लास वो ले रही हैं। तो आप लोग उनके वीडियो को जाइए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए। देखिए, आप लोगों के सहयोग से ही जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उन पर अगर आगे जा सकता है तो आपका सहयोग है। आप वीडियो को देखिए, आपको लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, आपको बटन दबाना है, लेकिन किसी का प्रसार हो जाएगा, लोग जान जाएंगे आपके काबिल का वीडियो है, आपके मतलब जितने एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो आप लोग जाइए, मैडम जी को फॉलो करिए और आगे बढ़ाइए। तो आज की जो क्लास है यहीं पर हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।